साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। दोस्तों आज हम वर्ग 3 के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि पर्यावरण का ये दूसरा पार्ट है। इसका पहले वाला पार्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आप पूरा जरूर देखें ताकि आपकी पर्यावरण से संबंधित जो तैयारी है वो समय समय पर पूरी होती रहे। और आपके लिए अभी जो मैं वीडियो लेकर के आता हूं, तो वीडियो की कंटिन्यूटी जो है सब्जेक्ट वाइज प्रतिदिन एक से इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि और भी अभी चैनल पे काम चल रहा है। जैसे ही कुछ दिनों बाद अभी ये अपनी जो भर्ती संबंधी न्यूज वाला काम खत्म होता है और आप लोगों के सबके फॉर्म डल जाते हैं, तो दिसंबर के लास्ट के बाद जनवरी और फरवरी में आपको 2 महीने लगातार वीडियो मिलेंगे। अभी आप लोग जुड़ जाएं। तो अब बढ़ते हैं सीधे आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का पहला तथ्य क्या है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लेगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी। दोस्तों हमें बताना है कि वर्ष 2019 में जैव विविधता की जो थीम थी वो क्या थी। वो थी हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य और हमारा स्वास्थ्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमें याद करके रखना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। दोस्तों जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है काय के उदाहरण है, ये है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के उदाहरण है, ये भी हमें याद कर लेना है। अगला है वसा का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत्र में होता है। दोस्तों जो वसा होता है हमारे अंदर, उसका जो अपघटन मतलब उसका अपघटन जो होता है एंजाइम की छोटी आंत में होता है, तो वो होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। हमें इसको भी याद रखना है। अगला है मादा क्यू क्यूलैक्स के द्वारा कौन सा रोग संचालित होता है। तो मादा क्यूलैक्स के द्वारा जो संचालित रोग होता है वो होता है फाइलेरिया। जैसा कि आपको पता है कि फाइलेरिया जो होता है हाथी पांव वाला जो रोग था, मोटा पांव हो जाता था, उससे संबंधित रोग है। ये मादा क्यूलेक्स के द्वारा होता है जो फाइलेरिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वायु द्वारा फैलने वाले संक्रमण रोग कौन से हैं। दोस्तों वायु से द्वारा जो संक्रमण रोग फैलते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है तपेदिक, दूसरे नंबर पे आता है खसरा, तीसरे नंबर पे आता है काली खांसी, चेचक और डिप्थीरिया। ये ऐसे रोग हैं जो वायु द्वारा फैलते हैं। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमसे वर्ग 3 में पूछे जा सकते हैं। अगला है भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग जो है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ है वो पिघल रही है, उसका असर किस किस पर पड़ेगा। तो सबसे पहले पड़ेगा आपका जलवायु पर, दूसरा पड़ेगा तापमान में वृद्धि पर और तीसरा पड़ेगा ध्रुवीय बर्फों पर। यही आपका ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखने को मिलेगा। जलवायु में परिवर्तन आएगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा और जो हमारी पोल्स पर जो आइस जमा है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है ओजोन परत सुरक्षा करती है। दोस्तों जो ओजोन परत है, जैसा कि हमें पता है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, उनको आने से पृथ्वी तक रोकती है। उसको बोलते हैं ओजोन परत। जो वो किरणें हैं वो है पराबैंगनी किरणें, जिनको अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों भूमंडलीय ताप वृद्धि को, जैसे कि हमने बताया, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है वो किससे है, तापीय प्रदूषण से। अगला ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी CO2 और मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रमुख गैसें हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण जो संबंधित है काय काय से है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वृक्षों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों जो वृक्षों का अध्ययन है, पर्यावरण से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये कि वृक्षों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है, वृक्षों का अध्ययन कहलाता है। अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन और इसके साथ एक और होता है नाभिकीय विखंडन। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं जो है सूर्य के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें हीलियम वगैरह जो गैस होती है वो उसमें मौजूद रहती है।
अगला है झूम और सीढ़ी नुमा किसका प्रकार है। दोस्तों झूम और सीढ़ी नुमा जो है एक खेती के प्रकार है। जो झूमी खेती है, एक जगह के वृक्षों को काटा जाता है, वहाँ को जलाया जाता है और वहाँ पर जो राख बनती है उसको मिट्टी बना करके वहाँ पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद दूसरी जगह जा करके ऐसी प्रक्रिया की जाती है, उसको बोलते हैं झूमी कृषि। और दूसरा जो नाम इसमें दिखा सीढ़ी नुमा, तो बड़े बड़े पहाड़ों पर जैसे है इस सीढ़ी नुमा आकृति बना करके, ताकि मिट्टी खिसले नहीं, और इस आकार में खेत को बना करके वहाँ पर खेती की जाती है, उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। ये अधिकतर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। अगला है विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों जो विटामिन सी पाया जाता है, संतरा में, आंवला में, नींबू में, ये तीनों खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। साथ के साथ मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों जो 1992 में पर्यावरण सम्मेलन का 174 देशों का सम्मेलन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन, इसी दिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये हुआ था ब्राजील में। आपको साथ ही बताना है कमेंट करके कि ब्राजील की राजधानी क्या है। अगला है 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 2002 में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किया गया था जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया टॉन्सले ने। इसको भी हमें याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, टॉन्सले ने किया। जो हमारा अगला प्रश्न है, तालाब उदाहरण है। तालाब जो एक उदाहरण है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है, इसको हमें याद रखना है। अगला है कवक, जिनको फंगाई बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला की किस श्रेणी में आते हैं। जो कवक होते हैं खाद्य श्रृंखला की अपघटक श्रेणी में आते हैं। अगला है, नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। तो नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंधों के लिए पढ़ाया जाता है इसमें। और उसमें कुछ इस तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं कि जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, वो किसी अनुभव के आधार पर इन चीज़ों को पढ़ सकें। दोस्तों इस तरीके से हमने आज 22 तथ्य कंप्लीट किया। ऐसे ही आपको अब प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप ऐसे ही रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताएं, ताकि आपकी तैयारी समय समय पर पूरी हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।